गुलाम दीपले में खुशामदेद। और जनाब, पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद अल्फाजों की जंग जारी है और मैं देख रहा था कि कुलदीप यादव हों या हार्दिक पांड्या हों, बड़े ओपनली उन्होंने बात की पाकिस्तान की वीकनेस पर। हालांकि ऐसा होता नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ से बात करते हो, बट शायद माहौल ही ऐसा बना हुआ उधर, तो वो मुझे लगा जैसे थोड़ा सा ओवर हो गया। वो रवि शास्त्री की सर स्टेटमेंट बात वो कर रहे थे कहीं, जो मैंने पढ़ा, मैंने उसको सुना नहीं है, देखा नहीं है, बट जो बहुत क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट पे उसका लबे-लबाब ये है कि जी शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है, उनको बहुत ओवर हाइप ना करें। मुझे बताएं, आज तक मैंने और आपने यहाँ बैठ के कहे वो वसीम अकरम है? दूसरा, 23 साल की उम्र में कोई वसीम अकरम बन सकता है? ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को इस बात से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। रवि शास्त्री हम सबके बड़े फेवरेट कमेंटेटर हैं। क्रिकेटर तो खैर मेरे इतने फेवरेट नहीं थे, हालांकि ठीक थे उस ज़माने के लिहाज से, लेकिन कमेंटेटर बड़े तगड़े हैं। लेकिन सर, इस तरह का स्टेटमेंट देना, हमारे तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कभी वसीम अकरम या वकार यूनुस ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो कपिल देव नहीं है, हालांकि जसप्रीत बुमराह बाकी कपिल देव नहीं है। या अभी भी बहुत सारे बैट्समैन जिनके नए हैं वो नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं बोलता। ये कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट आए हैं क्या जीत के बाद? वो जो ग्रेस मेंटेन करनी होती है, मुझे रवि शास्त्री के स्टेटमेंट की इससे समझ नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो समझदारी से बोलते हैं, बट इतना डायरेक्ट अटैक शाहीन शाह अफरीदी पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं और जो उनकी टीम है, उनको सबसे पहले इनको फाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट्री में आपको ये चीज़ें अलाउ होनी ही नहीं चाहिए कि आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, चाहे आपका अपना प्लेयर भी है, आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बॉलर अच्छा नहीं है, ये वसीम अकरम के साथ क्यों मिला दिया। सुने मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है, करिए। आप सिर्फ वहां पे ये कह सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कि शाहीन से बॉलिंग क्यों अच्छी नहीं हुई, शाहीन को कहां पे बॉल करनी चाहिए थी, शाहीन फॉर्म में नहीं लग रहा, शाहीन फिट नहीं लग रहा, शाहीन की पेस नहीं सही लग रही। ये चीज़ें होती हैं, अग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। आप वहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ये बात इस वजह से बोली क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जज्बात अंदर के आपके निकले। अगर आपने वसीम अकरम का नाम लिया है, नो डाउट वसीम अकरम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, बिल्कुल। तो मुझे शास्त्री साहब ये बता दें कि कितने वर्ल्ड कप में वसीम अकरम थे और इंडिया से हार गए पाकिस्तान? कितने वर्ल्ड कप में थे? जितने वर्ल्ड कप खेले 92, 96, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 5 शायद जितने भी थे, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आप आज दिन तक इंडिया से नहीं जीते। बिल्कुल नहीं जीते। ठीक है, और उन मैचेस में वसीम अकरम भी थे। ठीक है, अगर वसीम अकरम, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं बॉलर की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा बॉलर था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसका मतलब उस टाइम वसीम अकरम भी प्रेशर में थे इंडिया से जब मैच होता था? बिल्कुल। वसीम अकरम भी परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल। ठीक है, तो बात ये नहीं है। तो क्या हम ये बोलने लग जाए कि वसीम अकरम किसी काम का बॉलर नहीं है, वसीम नहीं है? आपने जो इन बयानात का मकसद क्या है? गलत बयानात है। अगर आप, एक शिकवा मुझे आपसे भी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, इंक्लूडिंग तनवीर, पाकिस्तान टीम पे तनकीद करते हैं। मैंने इनको लोगों कभी नहीं देखा कि किसी दूसरी टीम के साथ कोई उलझें, बदतमीजी करें, मैंने नहीं देखा। उधर आप वीरेंद्र सहवाग को देखें, उनके ट्विटर अकाउंट पता नहीं कौन चला रहा है, पता नहीं उनको पता भी होता है वो क्या लिख रहा है। इरफान पठान को तो आप छोड़ ही देना, वो तो गली मोहल्ले की बातें करते हैं अपने ट्विटर पे। इसी तरह और लोग भी हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है इस तरह की जो मेरे ख्याल में ये डिलिबरेट है, नहीं मेरे प्लान के तहत है। देखें, यदि बहुत आपकी टीम अच्छी है यार, हमारी टीम तो 80-90 में इतनी थी कि अभी भी ओडीआई में इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे इंडिया के ओडीआई और इवन टेस्ट मैच में डोमिनेशन। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। हम तो रिस्पेक्ट देते हैं सचिन तेंदुलकर को, आज तक गंगुली को अच्छा कहते हैं, अनिल कुंबले को बोलते हैं बड़ा अच्छा बॉलर था। हमने तो कभी नहीं बोला कि हमारे खिलाफ कभी नहीं जीते आप लोग। शारदा में इतना मारा हुआ है, वो शारदा के एक मैदान के छक्के के बाद 15 साल तक तो भारत पाकिस्तान से आंखें भी नहीं मिला सकता था। कभी ऐसी बातें नहीं हुई। सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अखबार में भी ऐसी बातें नहीं होती। ये जो आप 3-4 लोग क्यों कर रहे हैं सर? देखें, ये जो मौका मिल गया है, जाहिर सी बात है मौका मिल गया है। MS धोनी ने कभी ऐसी बात की है? नहीं। क्या कमाल का क्रिकेटर था, क्या कैप्टन था। बात ये है, ये तो देखो, ये इस किस्म वो लोग बात करेंगे जिनकी सोच समझ आ जाती है। अहमदाबाद में क्राउड ने गालियां दी हैं, आप उसको कंडेम नहीं कर सकते। बताएं और आप बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात याद रखना कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, जो इंडियन लोग हैं, वो अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे पाकिस्तान के चक्कर में। उनको वहां कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे उल्टा तनवीर सारे क्रिकेटर अपनी टीम की मुतालिक बात करते हैं, आप लोग उनके खिलाफ नहीं करते आप लोग। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत करते हैं, बट ये ठीक है। मेरे ख्याल में आपको अपनी टीम ही से मतलब होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाहिद मैं ही क्रिकेटर हूँ जो उनके अगेंस्ट भी जाता हूँ।
चाहे मेरा अपना यूट्यूब चैनल कहीं भी है। इस तरह नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स इस तरह नहीं करते जो इरफान पठान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे क्रिकेटर्स नहीं जाते। अच्छा, आपने कभी लिखा भाई पड़ोसियों संडे मेरी बात सुन, ये किसका काम है? मैं तो फिर भी अपने तौर पे कहीं ना कहीं जवाबात देता रहता हूं। ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इनको क्यों नहीं जवाब देते? अगर वो ट्विटर करते, ट्विटर के सुने कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं सर। तो ये अब आए हैं ना आप लाइन पे, ये वजह है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलना, मैं जब यहाँ काम नहीं कर रहा तो मैंने वहां क्या करना है? तो मैं इसीलिए इनके अगेंस्ट जाता हूँ। आप मेरी चीजें देख लो, मैं इनके अगेंस्ट जाता हूँ क्यों इस किस्म की जो बातें करते हैं। बात ये है, उन सबको पता है कि जो इनके मिले हुए क्रिकेटर्स हैं, कुछ भी बोलते रहोगे वो हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। आज भी आपके क्रिकेटर्स किसी के उन लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे बैठे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा मेरे पास 2 मिनट है तनवीर। अब मैंने कल ये ट्वीट किया भी, मैंने कहा देखिए शास्त्री साहब ये कह सकते थे कि आप T20 के जितने अच्छे बॉलर हैं वनडे के नहीं बने। मेक सेंस, T20 का अच्छा रिकॉर्ड है। इसी शाहीन शाह अफरीदी ने आपको वर्ल्ड कप से नॉकआउट आउट कराया था 2 गेंदों पर। एक सवाल, रवि शास्त्री के अपने टाइम पे बहुत बड़ा प्लेयर था। छोड़े ना सर, अब हम उस लेवल पे नहीं आएंगे। हम उस लेवल पे नहीं आ सकते ना। ठीक है, हम तो उनको देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। सीनियर देखो रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन हम बहुत नॉर्मल क्रिकेटर थे। देखिए नॉर्मल क्रिकेटर बस मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूं कि रवि शास्त्री जिस टाइम इंडियन टीम में खेल भी रहे थे ना, उस टाइम पे भी नॉर्मल उनकी जगह नहीं बनती होगी इंडियन टीम में। सही बात है, कुछ रिकॉर्ड से कोई और भी आ सकता था, वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था। मुझे शाहीन शाह अफरीदी को कितनी इंस्पिरेशन लेनी इस बयान से लेनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में परफॉर्म करूं। दूसरा तनवीर, क्या वजह है? कुछ ये भी नजर आ रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे लगता है जैसे हारिस, शाहीन, हसन तो चले भी पाकिस्तान टीम में, उनके मुतालिक मैं नहीं कह सकता, कोई फिटनेस का मसला भी है, रिदम नहीं है, या जैसे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर 2-3 मैचेस के बाद आज आखिर फॉर्म में आई गए। फास्ट बॉलर भी फिटनेस का मैच लगते हैं, आपको थकावट तो नहीं लग रही कहीं? और इस बयान से कितना जोश तो हम आराम से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन भी थके हुए, इंग्लैंड वाले भी थके। पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? कैसे थके? हारिस रऊफ का बॉल 90 पे जा रहा है यार, कैसे थका हुआ है? ठीक है, जो थका हुआ हो जिसको उस तरह का रेन नहीं पड़ा। शाहीन के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है उसकी लेंथ सही नहीं है। अगर आपका जैसे लग रहा है जोर नहीं लगा रहे, देखिए जितने भी थोड़ा सा ऐसे रुके हुए हैं, जितने भी मैच रुके हुए नहीं है, प्लस नहीं जा रहा, वो ठीक है, पेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जो मुझे ऐसा लग रहा है वो आगे बॉल करने की बार बार कोशिश कर रहा है। इन कंडीशन में आप देखो हर बॉलर जो आगे बॉल कर रहा है उसकी मार लग रही है, और जो थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल कर रहा है वो मुश्किल में हो रहा है। सीम कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसको हिट मारना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपने बोला कि जो रवि शास्त्री साहब ने जो बात बोली है, मेरे ख्याल में शाहीन को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, छोड़ दें इस किस्म की जो फजूल बातें हैं इस पे ध्यान चलें। आज के मैच पे तो प्रेडिक्शन लूंगा ना सर, कल वाले मैच पे तो आप मुझे पता है क्या कहने वाले हैं, लेकिन आज के मैच पे क्या लग रहा है? 200 जो रन बनाए हैं इन्होंने, 209, 157 एक आउट था, 209 शाबाश श्रीलंका। नहीं वैसे कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। स्पिनर्स कुछ कर सकते हैं, जादू रन ही नहीं बनाया। खैर 285 होता तो शायद मैं कुछ कह सकता था, 285 रन होते तो शायद नहीं आप करते। 209 पे क्या मैच बनेगा? अगर आज के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाए श्रीलंका से, भाईजान कोई फायदा नहीं, गहरी बात है। हम इससे और क्या बुरा तो फिर थैंक यू हो जाएंगे। वर्ल्ड कप का मैच है जी, और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड। मुझे पता है क्या जवाब देना है, मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं ले रहा, मैं नीदरलैंड के साथ नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। रिकॉर्ड बुक निकाल लेते हैं भी, कितने रिकॉर्ड बने। तनवीर बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको शो रोज की तरह पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दें, अच्छे सवाल भी भेजें, कोशिश करेंगे जो आप लोग सवाल भेज रहे हैं एक सेगमेंट भी शुरू करते हैं आज के बाद। आप खासतौर पर यूट्यूब कमेंट पे भी नीचे आस्क रिप्ले करके सवाल भेजिए। अगर आप ट्विटर फेसबुक पे मेरे और तनवीर के अकाउंट्स पे या डीएन फोर्ट पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आस्क रिप्ले लिखकर सवाल भेजिए। इंशाल्लाह कल से अच्छे सवाल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करते हैं सवाल के जरिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।